हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम दल बदल विरोधी कानून के बारे में जानेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दल बदल विरोधी कानून संसद अथवा विधानसभा सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल करने पर दंडित करता है। अब इसकी उत्पत्ति का कारण क्या था? तो 1967 में आम चुनाव के बाद विधायकों द्वारा पार्टी छोड़े जाने के कई राज्यों की सरकारों का गिरना, यानी कि 1967 में कई ऐसी राजनीतिक दल के लोग थे जो विधायक बन गए, उसके बाद छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जा रहे थे, जिससे वहाँ राज्यों में सरकार नहीं बन पा रही थी। तो उस दल के लोग थे जो विधायक बन गए, उसके बाद छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जा रहे थे, जिससे वहाँ राज्यों में सरकार नहीं बन पा रही थी। तो उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने ये काम किया था। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है? 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी कानून 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया, यानी कि संविधान में संशोधन किया गया और 10वीं अनुसूची बनाई गई। अयोग्यता के आधार क्या हैं? नंबर 1, स्वेच्छा से अपनी सदस्यता का अगर कोई त्याग करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नंबर 2, राजनीतिक दल के निर्देशों की अवज्ञा, मतलब जिस राजनीतिक दल में वह है, अगर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है तो वह पार्टी उसे निकाल सकती है और दल बदल विरोधी कानून लगा सकती है। दूसरा, चुनाव के बाद दल बदलना, अगर चुनाव के बाद आप दल बदलते हैं, जीत कर आते हैं, तब भी आपको दल बदल विरोधी कानून लग जाएगा आपके ऊपर। नेक्स्ट, एक मनोनीत सदस्य का विधायक बनने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में अगर वह शामिल होता है, या बात ध्यान में दे रही है, यहाँ पर यूपीएससी से एक बार यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है, वहाँ पे पहले लिख दिया था, यहाँ पे बाद में। अगर 6 महीने के बाद आप बदलते हैं तो आप पे एंटी डिफेक्शन लगेगा। अगर आप 6 महीने के पहले बदलते हैं तो आप पर कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून नहीं लगेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, अब हम कुछ इसके अपवाद को भी देख लेते हैं, हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था। लोकसभा अथवा राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी जो होगा उस पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। एक सदस्य जो विलय के कारण पार्टी छोड़ता है, यानी कि अगर पार्टी 2/3 सदस्यों द्वारा सहमत होकर अलग होते हैं तो उस पर दल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। महाराष्ट्र में आपने देखा शिंदे गुट, इधर एनसीपी गुट, इस तरह से उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। अब देखिए, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की कानून की नज़र में वैधता के लिए यह अनिवार्य किया गया कि किसी दल में कम से कम 2/3 निर्वाचित सदस्य अन्य किसी दल में विलय के पक्ष में होने चाहिए। यानी कि अगर 2/3 सदस्य पार्टी छोड़कर जाते हैं तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। अब निर्णय लेने का प्राधिकार किसे है? तो इसमें देखिए, सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति को, यानी कि अगर लोकसभा में होगा तो अध्यक्ष, राज्यसभा में होगा तो सभापति, इसी प्रकार से विधानसभा में अगर देखें तो वहाँ का अध्यक्ष। और देखिए कि हेतु होलवान बनाम जाचिल्लूवाद और अन्य वाद 1992, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे निर्णय लोकसभा राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करते हैं, लेकिन न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। ये आपको याद रखना है। इसके लाभ क्या हैं? इसके देखिए लाभ, किसी दल के साथ संबंध में बदलाव को सीमित करने से अधिक स्थिरता लाता है, मतलब इससे स्थिरता हो जाती है, पार्टी जल्दी टूटती नहीं है। नंबर 2, दल के प्रति उम्मीदवार की निष्ठा सुनिश्चित रहती है। नेक्स्ट, विलय द्वारा राजनीतिक दलों में लोकतंत्र पुनर्गठन को सुगम बनाता है और राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये था हमारा दल बदल विरोधी कानून। ये हमेशा चर्चा में रहता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के हमेशा चांसेस होते हैं। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।